हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए 10th क्लास के साइंस का जो 2024 का पेपर है उसका सलूशन लेकर के आया हूँ। सेट का नंबर है 31/2/2 और सेट 2 है। तो सलूशन इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोजेनियस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऑप्शन है 4। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाई CH2 यूनिट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ए और बी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। सेकंड, द नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 2881। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा पोटेशियम का वो होगा। सो 4 नंबर ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए प्रोसेस इन विच ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड। तो इसमें होगा जैसे पहला है ऑप्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मीथेन और डाइजेशन ऑफ फूड। कि जब दो रिएक्टेंट मिल करके किसी एक कंपाउंड को बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल जो है प्रोसेस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यही हमारा आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है ऑक्साइड कैन विच रिएक्ट विथ HCl एंड वेल नोन KOH टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो आंसर जो Al2O3 मतलब एल्यूमिना है वो रिएक्ट करता है HCl एज वेल एज KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर देता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो यहाँ पर जो हमारा ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज जो है हमारा एलॉय है कॉपर और टिन का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब टूथ डीके बिगिन एट द pH ऑफ, क्या हो जाएगा 5.1 पर इसका टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। Solid calcium oxide react vigorously with water and to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. From the information given above, it may be concluded that this reaction। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ABCD 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो डी होगा। इज एक्जोथर्मिक एंड pH ऑफ द सोल्यूशन फाउंड इज मोर देन 7। क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर से तो एक तरह का हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे बेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट आउट द फॉलोइंग ए ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज ए पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पेयर में नहीं होती है, बाकी सारी ग्लैंड जो होती हैं वो पेयर में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है पिट्यूटरी। Which of the following statements is are true about human heart? Right atrium receive oxygenated blood from lungs through the pulmonary artery. Left atrium transfer oxygenated blood to left ventricle which send it to various part of the body. Right atrium receive deoxygenated blood through vena cava from upper and lower body. Left atrium transfer oxygenated blood to aorta which sent it to different part of the body। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी और सी, मतलब जो बी और सी है ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करता है होल बॉडी को, और राइट एट्रियम क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट बाय दिस डायग्राम। तो यहाँ पर है फर्स्ट एस्पारोगैरा, बी प्लेनेरिया, सी ईस्ट, ये ऑप्शन हो नहीं सकते, और डी हमारा राइजोपस है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है राइजोपस। अब हम क्रॉस मेड बिटवीन 2 पी प्लांट प्रोड्यूस 50% टॉल 50% शॉर्ट पी प्लांट। तो जीन कॉम्बिनेशन
पैरेंटल टी प्लांट मस्ट बी। तो यहाँ पर अगर जो प्योर ड्वार्फ और प्योर और ये सारे मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी टी होगा, क्योंकि जो कैपिटल सी के साथ स्मॉल टी होगा तो प्लांट तो हमारा टॉल ही होगा, क्योंकि ये जो हमारा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कैपिटल टी होता है और रिसेसिव कैरेक्टर तभी कैरी करता है जब दोनों ही स्मॉल टी होंगे, मतलब दोनों सेम टाइप के जीन होंगे। तो यही जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। फर्स्ट होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सोलेनॉइड, बी डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, सी रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, डी मटेरियल ऑफ कोर ऑफ द सोलेनॉइड। तो बी जो है ऑप्शन हमारा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। 14 क्वेश्चन है, एसआई का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ओम मीटर होती है इसकी एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। तो सोल्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ रेजिस्टर 5 है और ईच रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। अब हमें पता है कि जब भी हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। 1/RP क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/RP इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/10। तो ये हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 5/10। तो 1 5 पंजा 5 5 2 जा 10। तो RP बराबर आ जाएगा 2 ओम, मतलब जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो 2 ओम पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द कॉन्टेस्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो फर्स्ट है, डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट है। और इरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये भी करेक्ट है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा वो ए होगा, ए एंड बी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, आंसर दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। 17 है, असर्शन द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास नीडल प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। रीजन होगा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द कंडक्टर। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ABCD की, मतलब असर्शन रीजन दोनों गलत सही है या एक सही एक गलत है, तो जो पढ़ करके हमने कंक्लूजन निकाला उसके अकॉर्डिंग क्या है, बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। तो यहाँ पर 17 के लिए A ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं 18 पर, ह्यूमन फीमेल हैज परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। तो जो 18 है इसमें भी क्या है, ए और मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो मतलब हमारे 18 का भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं 19 पर, तो मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली से करेक्ट है। अब रीजन क्या होता है, फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कवरिंग लेंसेज अप्रोप्रिएट पावर आर प्रिस्क्राइब्ड बाय आई सर्जन। अब 19 पर जब आते हैं तो ए तो ट्रू है, मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। अब इसका जो आर है जो करेक्शन के लिए मायोपिया को कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस माने होता है हमारा कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा
वो फॉल्स है, क्योंकि जो मायोपिक आई होती है उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 19 है असर्शन। मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली रीजन फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंस अप्रोप्रिएट पावर प्रेस्क्राइब्ड बाई आई सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 19 के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है असर्शन। मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन नेचर एज सल्फाइड्स आर कार्बोनेट्स, और रीजन क्या है? दी सल्फाइड्स ओर्स एंड कैल्सिनेटेड वेयर एज कार्बोनेटेड ओर्स रोस्टेड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देम। अब 20 नंबर पे जो सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी इसके लिए करेक्ट है। तो सेक्शन ए साइंस का यही पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी में। देखने के लिए, वॉच करने के लिए धन्यवाद।